नमस्ते बच्चों, मैं सीमा मोइत्रा कक्षा 10वीं की हिंदी अ पाठ्यक्रम में सम्मिलित रचना के आधार पर वाक्य भेद की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि सर्वविदित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसे अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम लिखित, मौखिक एवं सांकेतिक हो सकते हैं। हम पारस्परिक व्यवहार में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें शब्दों एवं वाक्यों का समावेश होता है। ये वाक्य सार्थक शब्दों से बनते हैं जिनमें पूर्ण भाव या विचार व्यक्त करने की क्षमता होती है। साथ ही वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम तथा निश्चित अर्थ होता है जिससे भाषा का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बच्चों जानेंगे वाक्य का क्या अर्थ है। निश्चित क्रम में पदों का व्यवस्थित और सार्थक रूप वाक्य कहलाता है। बच्चों पद पहले मैं बता चुकी हूँ, शब्द स्वतंत्र होते हैं लेकिन पद स्वतंत्र नहीं होते। जब शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं, जब शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। वाक्य के गुणों के विषय में जानेंगे। बच्चों वाक्य अर्थवान होना चाहिए। वाक्य सही, उचित अर्थ को प्रकट करने वाला होना चाहिए या जिसमें अपेक्षित अर्थ पूर्णतः प्रकट हो। यानी वाक्य कैसा होना चाहिए? अर्थयुक्त होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। नियमानुसार कुछ वाक्य व्याकरण की इकाइयों व नियमों में बंधा होना चाहिए। पूर्णता, वाक्य पूर्ण होना चाहिए। भाव अभिव्यक्ति में सक्षम, भाव अभिव्यक्ति में समर्थ होना चाहिए वाक्य। यानी वाक्य भावों तथा विचारों को सुनने तथा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए। कुछ वाक्य के अंग देखेंगे। कौन कौन से अंग होते हैं वाक्य के? जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के अंग कहते हैं। कर्ता और क्रिया, इसके बिना वाक्य की रचना संभव नहीं है। विद्यार्थी पढ़ता है या विद्यार्थी करता है, पढ़ता है क्रिया है। रोहित ने रोटी खाई, यहाँ रोहित करता है, खाई यहाँ क्रिया है। अतः हम कह सकते हैं कर्ता एवं क्रिया वाक्य के अनिवार्य अंग हैं। इसके अतिरिक्त वाक्य के अन्य अंग भी हैं जैसे विशेषण, क्रिया विशेषण, कर्म, कारक आदि। ये अंग आवश्यकतानुसार आते हैं। इन्हें ऐच्छिक या वैकल्पिक अंग भी कहा जाता है। जो वाक्य के अंग के अंतर्गत उद्देश्य एवं विधेय आता है। सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, यानी कर्ता ही क्या है? उद्देश्य है, उसे उद्देश्य कहते हैं। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी यहाँ उद्देश्य है। पढ़ रहे हैं यहाँ विधेय है। संध्या ने भोजन किया, संध्या यहाँ उद्देश्य है। मेहनती व्यक्ति सफल होता है, मेहनती व्यक्ति यहाँ उद्देश्य है। कभी कभी उद्देश्य अकेला आता है, जैसे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। एक वाक्य है विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ वाक्यों में उद्देश्य के साथ विशेषण व संबंधबोधक पद जुड़े होते हैं। इन शब्दों व पदों से उद्देश्य का विस्तार किया जाता है। जैसे मेहनती व्यक्ति, ये उद्देश्य का विस्तार है। उसका छोटा भाई राम आ रहा है। मान लीजिए एक और उदाहरण मैं दे रही हूँ आपको। उसका छोटा भाई राम आ रहा है, तो यहाँ पर उसका छोटा भाई, ये उद्देश्य का विस्तार है। जिस प्रकार उद्देश्य का विस्तार होता है बच्चों, उसी प्रकार विधेय का भी विस्तार होता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत
क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार आदि आते हैं। सविता पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पर यानी कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, उसे हम विधेय कहते हैं। सविता पुस्तक पढ़ती है, यहाँ कर्ता के विषय में कहा जा रहा है कि पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पुस्तक पढ़ती है विधेय है। शेखर धीरे धीरे पढ़ता है, यहाँ शेखर उद्देश्य है, धीरे धीरे पढ़ता है विधेय है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण पद जोड़कर विधेय का विस्तार किया गया है। धीरे धीरे पढ़ता है, पढ़ने की क्या विशेषता है? धीरे धीरे। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य के अंतर्गत 2 भेद, आश्रित और प्रधान, या पहला प्रधान, दूसरा आश्रित। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। सबसे पहले जानेंगे हम सरल वाक्य किसे कहते हैं। बच्चों, जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो, एक ही विधेय हो, भले ही कर्ता एक से अधिक हो, यानी उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकते हैं, उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे रमा खा रही है, इसमें एक उद्देश्य है, रमा खा रही है, विधेय है, एक विधेय है, एक उद्देश्य है। रमा और रीता खा रही हैं। बच्चों, इसमें 2 उद्देश्य हैं, रमा और रीता, लेकिन दोनों एक ही कार्य कर रही हैं। यह मुख्य क्रिया एक ही है, इसलिए इसे भी हम सरल वाक्य ही कहते हैं। विशेष बात यहाँ ध्यान रखने की यह है कि सरल वाक्यों में क्रियापदों की संख्या 1 या 1 से अधिक भी हो सकती है, परंतु मुख्य क्रिया एक ही होगी।